आप देख रहे हैं जनता दस्तक। इसमें एक बुजुर्ग मिले हैं जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस 101वां जन्म दिवस पर ये यहाँ उपस्थित हुए हैं जन सुराज के प्रोग्राम में। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कहाँ से आए हैं और उपलक्ष्य का निमंत्रण मिला है क्या आपको? मैं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती के ऊपर सबसे पहले अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं और उन छात्रों में हूं जिनका परिवार और परिवेश कर्पूरी ठाकुर जी के ज़माने में था। इसको और ज़्यादा जीवंत करने के लिए मैं इतना कहूँगा कि मैं पटना यूनिवर्सिटी में 1966 से 1973 तक का स्टूडेंट था, स्टूडेंट का लीडर था। और आज के जो हमारे समकालीन लोग हैं वो चाहे नीतीश कुमार हों, लालू जी हों, रामजतन सिन्हा हों, नरेंद्र सिंह हों, ये सारे के सारे लोग हमारे समकालीन हैं। और नीतीश कुमार तो मेरे साइंस कॉलेज के भी साथी थे और इंजीनियरिंग कॉलेज के भी साथी। और यहाँ तक कि उनका और मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 1951 ही है। हम लोगों की मित्रता भी थी। इन नेताओं से ऐसी उम्मीद की जाती थी कि जिनको कर्पूरी जी का समन्वय मिला, उनका सानिध्य मिला, जयप्रकाश नारायण जैसे लोकनायक के संपर्क में रहे, वो निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में उनकी बातों को रखकर उन्हें उनकी त्रासदी से निजात दिलाने का काम करें। लेकिन समाज देख रहा है कि उन्हीं से उपजे हुए वे सारे नेताओं का आज समाज के प्रति क्या रुझान है, उनके क्या कार्यकलाप हैं, वे समाज के प्रति समर्पित हैं, वे समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं या वो अपने कुर्सी बचाने के लिए हैं। बहुत सारे लोग जब आपकी मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं कि सत्यनारायण बाबू आप नीतीश कुमार के इतने नज़दीक थे, आपका जन्मदिन भी वही है, साल भी वही है और दोस्त भी थे, तो आप उनके साथ क्यों नहीं? मेरा जवाब है कि जब मेरी पैदाइश हुई और मुझे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी की रवानगी भी होगी, जो अध्यात्म कहता है और जो सही है, इस बीच की जो ज़िंदगी है वो परमार्थ की ज़िंदगी हो, सेवा की ज़िंदगी हो, कि किसी को ठगने की ज़िंदगी नहीं हो, छल प्रपंच की ज़िंदगी नहीं हो। और समाज गवाह है, इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने निरीह जनता को ठगने का काम किया है उसे वो खुद ठगाए हैं। उनका तो ज्यों की त्यों स्थिति रही है, लेकिन वो जिस तरह की कामयाबी अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते थे, जिस तरह के स्वास्थ्य की उनकी उम्मीद थी, जिस तरह से लोगों में लोकप्रियता की उम्मीद थी, इन सारी चीज़ों से वो वंचित रहे। मैं जनसुराज की ओर से, जनसुराज में होने के कारण मैं उन सारे साथियों को और समाज को इस चीज़ की उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको जन जागरण के द्वारा, जनसंपर्क के द्वारा हम आपको जागृत करने आए हैं और हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी सुखद हो, आपकी बच्चों की ज़िंदगी सुखद हो, महिलाओं और किसानों की ज़िंदगी सुखद हो और युवाओं की सुखद हो। आपसे निवेदन है कि आप इस अहिम मुहिम में, इस अभियान और आंदोलन में आप प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए, जो अपने ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम को त्याग करके दुनिया भर के क्रेडेंशियल और ख्याति को उन्होंने तिलांजलि देकर आप लोगों के सामने आया। उन्हें आपके सामने आने की कोई मजबूरी नहीं थी। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी अपनी जो ताकत थी आर्थिक, वो बहुत मजबूत थी। उनका जो आई पैक था, उसका भी जो फीस था वो अरबों में आता था, करोड़ों की तो बात अलग है, वो 100 और 200 करोड़ आता था। उनकी जो ख्याति है वो देश विदेश में इतनी है कि आज जाहिर है कि नरेंद्र मोदी भी जो आज शासक के रूप में इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भी उस जगह में पहुंचाने में उनकी भूमिका रही। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रदेश हैं जिस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बनाने में उनकी भूमिका है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का
लोगों के आह्वान करने पर जो बड़े लोग जो कि जिनमें कोई स्वार्थ नहीं था, वो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह के लिए लोगों के बीच नहीं गए थे, उन्हें कामयाबी मिली। और उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो चाहे लोहिया हों, वो जयप्रकाश नारायण हों या अन्ना हजारे हो, ये देश की बात नहीं। अगर विदेशों की बात करें तो जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने किया, जिस तरह से लूथर मार्टिन किंग ने किया, जिस तरह अब्राहम लिंकन ने किया, वो एक आदमी जब आगे बढ़ता है तो उनके सुख सुविधा की बात अगर होती है, उन्हें अधिक अच्छी जीवन देने की बात होती है, क्योंकि सारे के सारे लोग उनकी अगुवाई में उनके पीछे चलते हैं और एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता है, व्यवस्था का परिवर्तन होता है। और उसी तरह के मुहिम, उसी तरह के आंदोलन और अभियान के जरिए हम व्यवस्था परिवर्तन की ओर चल रहे हैं। जन स्वराज की यही सोच है कि हम लोग अच्छी सोच हो, अच्छे लोग हों और सामूहिक प्रयास हो, सबों की भागीदारी हो, उसके द्वारा हम एक सर्वांगीण विकास करेंगे। सबों के लिए हमारा समावेशी समाज होगा और समग्र समाज की उन्नति होगी। सब सुखद जिंदगी जिएंगे। किसी तरह के माफिया, किसी तरह के जो कष्ट देने वाला समाज का लोग है, उनसे उनको निजात दिलाने का काम करेंगे। सर, आपने जैसे कि बताया था कि नीतीश जी से आपका संबंध बहुत ही ज़्यादा दिन तक चला है, ज़्यादा समय बिताया है आपने उनके साथ। जैसे इनके शासन काल में जो शराबबंदी हुई है, उस पर संक्षिप्त में 2 लाइन कहेंगे। मैं नीतीश कुमार मुझे साथी हैं, मेरा उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है और वो साथी